नमस्कार, एक बार पुनः है आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, जिसमें हमने सदाबहार जो वन हैं उनकी चर्चा की, मानसूनी वनों की चर्चा की और उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, इनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थलीय वनों की। इसमें आप देखिए मानचित्र में हल्के ब्राउन कलर से जो दिखाई दे रहा है एरिया, जैसे अपना पश्चिमी राजस्थान है, कुछ हिस्सा पंजाब हरियाणा का है इसमें, और कुछ हिस्सा थोड़ा सा गुजरात का पार्ट भी है। यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका विस्तार राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में है। इनमें बबूल, कीकर, छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं। शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे, खाल मोटी और जड़ें गहरी होती है। ये इनका अनुकूलन है जो उनको मरुस्थलीय परिस्थितियों में जीवन जीने के अनुकूल बनाता है। मुख्यतः इनसे ईंधन की लकड़ी ही प्राप्त की जाती है। कहीं कहीं पे मरु उद्यानों में खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डेल्टाई वनों की, जो जिन्हें हम मैंग्रोव वनस्पति या दलदली या ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं इनके एरिया, डेल्टाई एरिया में पाई जाती हैं। ये आप इस मानचित्र में जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं उनमें इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गंगा नदी का डेल्टा है ऊपर की तरफ, बे ऑफ बंगाल में जहाँ ये नदी गिरती है वहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। उसके बाद में जो हम नीचे की तरफ चलते हैं तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियों के जो डेल्टा हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, दलदली वन। सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। यहाँ का सुंदर वन बहुत फेमस है। सुंदर वन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुंदरी वृक्ष यहाँ पे बहुलता से पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वन प्रचुरता से मिलते हैं। ये वन बड़े घने होते हैं और ईंधन और इमारती लकड़ी से प्राप्त की जाती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मैंग्रोव वनस्पति है और ये इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। आगे हम चलते हैं पर्वतीय वनों की तरफ। तो इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये वन भारत के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हम इनका आगे और विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अथवा हिमालयी प्रदेश के वन। ये वन हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पे पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा होती है। इससे पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय से अधिक घने वन पाए जाते हैं। और हिमालय क्षेत्र में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ऊंचाई वाला। तो हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के क्रम के अनुसार में उष्णकटिबंधीय से लेकर के और एल्पाइन वनस्पति प्रदेश तक सबका अनुक्रम पाया जाता है। हिमालय के गिरिपदों में पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत की ऊंची पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में, और ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में नमशीतोष्ण प्रकार के ऊंचे और घने वन पाए जाते हैं। ये मुख्यतः शंकु के आकार की गहरी हरी भूदृश्यावली का निर्माण करने वाले वनों की धारियों के रूप में पाए जाते हैं, जो अपने आकार में थोड़ा खुले और घने ह्यूमस के आवरण से ढके हुए होते हैं। ये यहाँ पे सदाबहार ओक,
चेस्टनट के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। निम्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले साल भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 1500 से लेकर के 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन काफ़ी विकसित हैं और ये आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में और अधिक ऊंचाई पर शिलोंग के पठार की तरह शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। हिमालय के सभी जो दक्षिणामुखी क्षेत्र हैं उनमें ये वन प्रदेश अपेक्षाकृत काफ़ी कम है विकसित हैं। इन घास के मैदानों में जंगली जैतून बिखरे हुए पाए जाते हैं और यहाँ की जो सामान्य स्थलाकृति है वो हरी है। आगे बढ़ते हैं हम हिमालय की दक्षिणी ढलानों पे 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में आर्द्र शीतोष्णी वनों का आवरण मिलता है। इन वनों में चौड़े पत्तों वाले सदापर्णी वन जैसे ओक, लॉरेल, चेस्टनट आदि पाए जाते हैं और इससे भी ऊपर के क्षेत्रों में घुमावदार संकुल वृक्षों का विस्तार मिलता है जिनमें चीड़, सिल्वर फर तथा स्प्रूस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ के देवदार निर्माण कार्य की लकड़ियाँ रेल के स्लीपरों के लिए बहुत ही फेमस हैं और बहुत उपयोगी भी हैं। और इसी प्रकार से कश्मीर की हस्तकला को आधार देने वाले प्रसिद्ध चिनार एवं अखरोट के वृक्ष भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ कई स्थानों पर स्थलों की अवस्थिति के अनुसार शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। और ऊंचाई में अगर हम बढ़ते हैं तो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों और चरागाह भूमियों का संक्रमण पाया जाता है। ऋतु प्रवास करने वाले जो समुदाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान से सुनिएगा। PDF शेयर करूँगी मैं आपसे, उसमें पढ़िएगा। तो ऋतु प्रवास करने वाले जो समुदाय हैं जैसे गुज्जर, बक्करवाल, गद्दी और भूटिया, वो इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। सर्दियों में ये लोग नीचे की तरफ आते हैं और गर्मियों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो ये अधिक ऊंचाई वाले एरियो में पशुचारण के लिए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, चीड़, बर्च और रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष घने वनों के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन हिम रेखा के पास में जैसे ही पहुंचते हैं इनमें गांठें पड़ने लग जाती हैं और इनका विकास रुक जाता है। वृष्टि की अधिकता के कारण दक्षिणी हिमालय ढाल पर वनस्पति आवरण शुष्क उत्तरी ढालों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर और मोटा होता है। उत्तरी ढालों पे वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पे वनस्पति आवरण कम पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दक्षिणी अथवा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वनों की तरफ। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में उर्मिल घास के मैदान मिलते हैं जिनके बीच में अविकसित वर्षावन या झाड़ियाँ उगी हुई हैं। यहाँ पर काई और फर्न सामान्य रूप से पाए जाते हैं। हाल ही में इन पहाड़ी इलाकों में यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगाए गए हैं। इस प्रकार की वनस्पति पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी, अन्नामलाई आदि पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। निम्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तथा उच्च क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियाँ जो दक्षिण भारत की फेमस पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि शोलास शब्द के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी और अन्नामलाई पालनी जो पहाड़ियाँ हैं उन पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उनको वहाँ की लोकल भाषा में शोलास के नाम से जानते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और वेटल का काफ़ी आर्थिक महत्व है और ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं मध्य भारत में। ठीक है, तो ये था अपना प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण। इसमें हमने